लिखेंगे हाउ टू कैलकुलेट फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। हाउ टू कैलकुलेट फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। तो देखिएगा, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट को मैं तीन हिस्सों में बांटूंगा। आउटराइट फॉरवर्ड रेट। आउटराइट फॉरवर्ड रेट। डिराइव्ड फॉरवर्ड रेट और फॉरवर्ड रेट और ब्रोकन पीरियड। फॉरवर्ड रेट फॉर ब्रोकन पीरियड। हमें फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन सीखनी है, और फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन को हम तीन हिस्सों में सीखेंगे। एक होती है आउटराइट फॉरवर्ड रेट, एक होती है डिराइव्ड फॉरवर्ड रेट, और एक होती है फॉरवर्ड रेट फॉर ब्रोकन पीरियड। आइए, ए, आउटराइट फॉरवर्ड रेट। whenever agreed forward rate whenever agreed forward rate is given directly in the question, whenever agreed forward rate is given directly in the question, this is known as outright forward rate. बहुत सिंपल सी बात है, यानी ये वो रेट होगी जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी, यानी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है जिसमें आज से 4 महीने बाद आपको सेटलमेंट करना है, और जिस रेट पर सेटलमेंट होगा वो रेट भी क्वेश्चन आपको लिख कर दे दे, तो उस रेट को हम बोलते हैं आउटराइट फॉरवर्ड रेट। देखिएगा, ये है 1 जनवरी 2022।
मिस्टर ए सोल्ड गुड्स $15,000। मिस्टर ए ने $15,000 का माल बेचा। टू बी रिसीव्ड, टू बी रिसीव्ड आफ्टर 4 मंथ, यानी 30 अप्रैल 2022 को उसको पैसे मिलेंगे। समझिएगा, मिस्टर ए ने उधार माल बेचा है $15,000 का, जिसके रेस्पेक्ट में उसे जो डॉलर मिलने वाले हैं वो आज से 4 महीने बाद मिलने वाले हैं, यानी 30 अप्रैल के दिन। लेकिन लेकिन मिस्टर ए को क्या लग रहा है, सुनना ध्यान से, मिस्टर ए को क्या लग रहा है कि 4 महीने बाद जब मेरे पास डॉलर आएंगे तो डॉलर की रेटें गिर चुकी होंगी। 4 महीने बाद जब मेरे पास डॉलर आएंगे तो डॉलर की रेट गिर चुकी होगी। तो उसने आज ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसने आज ही बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मिस्टर ए booked a contract with bank at forward rate। आज ही मिस्टर ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया फॉरवर्ड रेट पर, यानी मिस्टर ए बैंक के पास गए और बैंक को बोला मैं 4 महीने बाद डॉलर लेकर आऊंगा, बताओ किस रेट से आप मुझसे डॉलर लोगे। तो बैंक ने आपको एक रेट दे दी 4 मंथ फॉरवर्ड रेट। बोले $1 बराबर ₹65.2550। लीजिए, तो देखिएगा कॉन्ट्रैक्ट की रेट ऑलरेडी गिवन है, इसी रेट को हम बोलते हैं आउटराइट फॉरवर्ड रेट। हमारे पास इसी तरह का क्वेश्चन होगा और एक फॉरवर्ड रेट आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी, तो इस रेट को हम बोलते हैं आउटराइट, यानी कैलकुलेटेड रेट है। सब कुछ कैलकुलेशन करके जो रेट डिसाइड होगी वो रेट आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी। तो इस रेट को हम क्या बोलते हैं, इस रेट को हम बोलते हैं आउटराइट फॉरवर्ड रेट। क्लियर है बिल्कुल। डिराइव्ड फॉरवर्ड रेट, डिराइव्ड नाम से ही अपने आप को बता रहा है कि ये एक ऐसी फॉरवर्ड रेट होगी जो हमें डिराइव करनी पड़ेगी। लिखें, डिराइव्ड फॉरवर्ड रेट मीन्स we have to derive, we have to derive forward rate with the help of spot rate and
some other information. लीजिएगा, डिराइव्ड फॉरवर्ड रेट का मतलब है उस रेट को हम कैलकुलेट करेंगे, हम डिराइव करेंगे, और उसको डिराइव करने के लिए मुझे एक तो चाहिए होगी स्पॉट रेट, और स्पॉट रेट के साथ कुछ अदर इंफॉर्मेशन की मुझे नीड होगी। जब मुझे क्वेश्चन में ये बातें दे दी जाएं, यानी एक तो मुझे स्पॉट रेट और एक अदर इंफॉर्मेशन, अब ये अदर इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है इसको हम बात करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में मुझे रेट को डिराइव करना हो, मुझे रेट को कैलकुलेट करना पड़े, तो उस रेट को मैं बोलूंगा डिराइव्ड फॉरवर्ड रेट, और डिराइव्ड फॉरवर्ड रेट निकाली जाएगी स्पॉट रेट प्लस सम अदर इंफॉर्मेशन। उससे मैं क्या करूंगा, अपनी रेट को डिराइव करूंगा। आइए, केस वन, whenever in the question swap points oblique margin points, swap points oblique margin points oblique forward points are given, along with spot rates। अब आपको अदर इंफॉर्मेशन के रूप में क्या दिया जाएगा वो मैंने लिख दिया, बहुत ध्यान से सुनना। मुझे स्पॉट रेट के साथ स्वैप पॉइंट, मार्जिन पॉइंट या फॉरवर्ड पॉइंट, तीनों एक ही चीज है, नाम कुछ भी दे सकता है। यानी मुझे क्वेश्चन में दो चीजें गिवन होंगी, एक तो मुझे क्वेश्चन में स्पॉट रेट गिवन होगी, और दूसरा मुझे क्वेश्चन में स्वैप पॉइंट या मार्जिन पॉइंट या फॉरवर्ड पॉइंट गिवन होंगे, और मुझसे पूछा जाएगा कि आप फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करिए। रूल नंबर वन, whenever swap points are given, whenever swap points are given in increasing order, अगर स्वैप पॉइंट मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं, फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट प्लस स्वैप पॉइंट्स, ये आपके पास आंसर आ जाएगा।
स्पॉट रेट में स्वैप पॉइंट्स को क्या कर दिया जाएगा, प्लस। कैसे प्लस किया जाएगा अभी मैं बात करूंगा। बस ये स्वैप पॉइंट बेसिकली उनका मार्जिन होता है, क्योंकि बैंक एक कॉन्ट्रैक्ट को कैरी करके चल रहा है। आप समझना, आज आप बैंक के पास गए और आपने बैंक को बोला कि मैं 4 महीने बाद सेटलमेंट के लिए आऊंगा। तो 4 महीने बाद जब आप सेटलमेंट के लिए जाओगे तो बैंक जो रेट है वो आज एग्री कर लेगा। तो उस रेट को हम फॉरवर्ड रेट बोल रहे हैं। आपको क्वेश्चन में स्वैप पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर, अभी समझेंगे प्रैक्टिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है। तो मुझे रूल नंबर 1 लगाना पड़ेगा और मैं स्पॉट रेट में स्वैप पॉइंट को प्लस कर दूंगा। मेरे पास मेरी फॉरवर्ड रेट आ जाएगी। रूल नंबर 2, whenever swap points are given in decreasing order, डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर घटते हुए क्रम में आपको स्वैप पॉइंट दिए हुए हैं, फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट माइनस स्वैप पॉइंट्स। ये फॉर्मूला आप लगा दोगे। दो रूल हैं स्वैप पॉइंट या मार्जिन पॉइंट के दिए होने की सिचुएशन में। फॉरवर्ड रेट निकालनी है तो स्पॉट रेट में प्लस कर दोगे स्वैप पॉइंट, अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और अगर स्वैप पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आप फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए उसे स्पॉट रेट में से माइनस कर दोगे। कैसे, देखो। एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा। आपको स्पॉट रेट दी हुई है $1 बराबर 40.7450/75। ये आपको डॉलर वर्सेस रुपी की स्पॉट रेट दी हुई है। 4 मंथ स्वैप पॉइंट्स, 4 मंथ स्वैप पॉइंट दे रखे हैं 10 और 15। कैलकुलेट 4 मंथ फॉरवर्ड रेट। बताइए, स्वैप पॉइंट का जो ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है आपको। आपको जो स्वैप पॉइंट दिए जाएंगे वो बिड और आस्क के दिए जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्वैप पॉइंट को लिखने का जो ऑर्डर उसने दिया है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है, बस। तो यहां मुझे दिखाई दे रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है। 10 और 10 के बाद 15 इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो अब मैं फॉरवर्ड रेट कैसे निकालूंगा। ये बिड और ये आस्क। सबसे पहले मैंने ले ली स्पॉट रेट। तो स्पॉट रेट है 40.7450।
40.7475, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब मुझे पता है कि स्वैप पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो प्लस करूंगा 4 मंथ स्वैप पॉइंट्स। अब ऐड कैसे किए जाते हैं सुनना। स्वैप पॉइंट को ऐड करने का रूल है, ये राइट हैंड साइड में ऐड होंगे। यानी ये जो 10 है, ये कैसे लिखूंगा देखना। 0010, 0.0015, इस तरह से इनको ऐड किया जाता है। यानी राइट हैंड साइड से ऐड करना चालू करोगे और इस तरह से इनको ऐड कर दोगे आप। तो ये आपके पास आ गई 4 मंथ फॉरवर्ड रेट, 40.7450 प्लस 0.0010। सिक्स जीरो 40.7475 प्लस 0.0015। ये लीजिए, ये आपके पास क्या आ गई, फॉरवर्ड रेट आ गई। और देखिएगा, स्पॉट रेट दी हुई है 1 पाउंड बराबर 70.65/80। ये आपको स्पॉट रेट दी हुई है। 2 मंथ 2 मंथ मार्जिन पॉइंट्स 10 और 12 आपको दिए हुए हैं। आपको 2 मंथ की फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करनी है। 2 मंथ की फॉरवर्ड रेट आपको कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन, बिड रेट, आस्क रेट, सबसे पहले मुझे स्पॉट रेट दी हुई है 70.65 और 70.80। बताइए क्या स्वैप पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। हाँ, स्वैप पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो प्लस कर दो। प्लस ऐड होगा तो 0.10। बस ऐड करने का तरीका समझ लो, राइट हैंड साइड से ऐड होते जाएंगे। ये हमारे पास आ गई 2 मंथ फॉरवर्ड रेट। ये लीजिए, ये हमारे पास आ गई फॉरवर्ड।
एग्जाम्पल, आपको स्पॉट रेट दी हुई है $1 बराबर 51.2560/85। 2 मंथ स्वैप पॉइंट्स 15 और 10। 2 मंथ स्वैप पॉइंट दिए हुए हैं 15 और 10। कैलकुलेट 2 मंथ फॉरवर्ड रेट। बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखाई दे रहा है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखाई दे रहा है तो फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए स्पॉट रेट में से आप स्वैप पॉइंट को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। बिड और आस। स्पॉट रेट आपको दी है 51.2585। अब इसमें से माइनस करेंगे स्वैप पॉइंट। माइनस क्यों होगा? क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो 0015। तो ये आपके पास फॉरवर्ड रेट आ गया 51.2560 माइनस 0.0015। 51.2585 माइनस 0.0010। ये लीजिए, ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये पहला तरीका था, पहली सिचुएशन थी फॉरवर्ड रेट को डिराइव करने का केस, कि क्वेश्चन में स्पॉट रेट दी हुई होगी और स्पॉट रेट के साथ साथ आपको स्वैप पॉइंट्स या मार्जिन पॉइंट्स या फॉरवर्ड पॉइंट्स गिवन होंगे। तो आपके पास दो रूल अप्लाई होंगे। रूल नंबर 1, अगर गिवन जो स्वैप पॉइंट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आप स्पॉट रेट में स्वैप पॉइंट्स को ऐड कर दोगे। ऐड राइट हैंड साइड से किया जाएगा। और रूल नंबर 2, अगर आपके जो स्वैप पॉइंट्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, जो फॉरवर्ड पॉइंट दिए हुए हैं वो आपके अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, तो फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए आप क्या करोगे? स्पॉट रेट में से माइनस कर दोगे स्वैप पॉइंट्स। स्पॉट रेट में से माइनस कर दोगे स्वैप पॉइंट्स, तो आपके पास आपकी फॉरवर्ड रेट आ जाएगी। चलिए, केस बी। ये केस ए था आपका, या 1 डाला था 1, तो केस 2 आ जाएगा। केस 2, अब समझना केस 2 किस बात से रिलेटेड है। whenever
in the question interest rates of currencies are given along with spot rates। अब आपको करेंसी की इंटरेस्ट रेट दी जाएंगी और स्पॉट रेट दी जाएंगी। पहले क्या दिए हुए थे, स्वैप पॉइंट या मार्जिन पॉइंट दे रखे थे। अब की बार करेंसीज की इंटरेस्ट रेटें दी जाएंगी और इसको कहा जाता है विथ द हेल्प ऑफ IRPT, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। इंटरेस्ट रेट पैरिटी डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी आपके सिलेबस में है, पूरी इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, लेकिन वो आगे इस चैप्टर के लास्ट में आएगी बिल्कुल। अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि मुझे अगर करेंसीज की इंटरेस्ट रेटें दी हुई हैं तो मैं किस तरह से फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करूंगा। समझ रहे हो? मुझे अब की बार क्वेश्चन में एक तो स्पॉट रेट देगा और दूसरा मुझे करेंसीज की वो क्या दे देगा, इंटरेस्ट रेट दे देगा। आइए, फॉरवर्ड रेट बराबर स्पॉट रेट इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ प्राइस करेंसी डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी। आपको इस फॉर्मूले से फॉरवर्ड रेट निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला है स्पॉट रेट इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ प्राइस करेंसी और डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी। आपको मैं थोड़ा सा प्राइस करेंसी और बेस करेंसी एक बार वापस बताता हूं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको एक रेट दी हुई है, $1 बराबर ₹40.75। अब यहां पर आपको दो करेंसियां दिखाई दे रही हैं, एक तो डॉलर है और एक रुपी है। तो मैंने आपको यह बताया था जिसके साथ वन अटैच्ड होता है
वो तो कहलाती है बेस करेंसी। ये तो बनेगी आपकी बेस करेंसी। और जो दूसरी करेंसी बची, ये कहलाती है प्राइस या कोट करेंसी। प्राइस करेंसी बोला जाता है। तो आपको स्पॉट रेट दे दी जाएगी, और स्पॉट रेट के साथ साथ आपको प्राइस करेंसी और बेस करेंसी दोनों की क्या दी जाएंगी, इंटरेस्ट रेटें दी जाएंगी। तो आपको सिंपली बस एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, और इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, अपनी फॉरवर्ड रेट आप कैलकुलेट कर सकते हो। आओ एग्जांपल, ध्यान से देखिएगा। आपको स्पॉट रेट दी हुई है $1 इज इक्वल टू ₹50.65। ये रेट आपको दी हुई है। फिर आपको दिया हुआ है डॉलर की इंटरेस्ट रेट 8% है, पर एनम होती है ये रेटें। आपको दिया हुआ है रुपी इंटरेस्ट रेट, 10% पर एनम। यानी क्वेश्चन में डेटा पहचानना, स्वैप पॉइंट नहीं होंगे, अब मार्जिन पॉइंट नहीं होंगे। अब आपके पास स्पॉट रेट के साथ सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन में करेंसीज की इंटरेस्ट रेट गिवन होंगी। कैलकुलेट 6 मंथ फॉरवर्ड रेट। आपको बताना है 6 मंथ फॉरवर्ड रेट क्या होगी। आप आओ, सबसे पहले ये पहचानो बस प्राइस करेंसी कौन सी है और बेस करेंसी कौन सी है, और उस हिसाब से लिख देंगे। ध्यान से देखना, स्पॉट रेट कितनी है, 50.65 इंटू, ऊपर कौन सा आता है, 1 प्लस, ध्यान से सुनो बिल्कुल, 1 प्लस प्राइस करेंसी की इंटरेस्ट रेट। यानी प्राइस करेंसी कौन सी है यहां, रुपी, तो रुपी की इंटरेस्ट रेट। बट रुपी की इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, और मुझे 6 महीने की रेट निकालनी है, तो ये हो जाएगा 1.05। 1 प्लस रेट, वापस से देख लेना, इसमें ये तो मेरी प्राइस करेंसी है और ये मेरी बेस करेंसी है। ये समझ में आ गया सबको। रुपी प्राइस करेंसी है, डॉलर बेस करेंसी है। तो प्राइस करेंसी की इंटरेस्ट रेट ऊपर आएगी, लेकिन अब ये रेटें आपको पर एनम दी हुई है, और आपको फॉरवर्ड रेट केवल 6 महीने की निकालनी है, तो आपको इंटरेस्ट रेट भी 6 महीने की लेनी पड़ेगी। तो अगर 10% पर एनम है, तो 6 महीने की हो गई 5%, और 1 प्लस आर है, 5% का मतलब 0.05, 1 उसमें मैंने प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाय 1.04। 8% बेस करेंसी की इंटरेस्ट रेट है पर एनम, तो 6 महीने की रेट हो गई 4%। तो अब आप आंसर निकाल लें, कितना आंसर हमारा आ गया, 50.65 डिवाइडेड बाय 1.04 इंटू 1.05, तो ये आ गया 51 पॉइंट। अगर 2 डिजिट लेता हूं तो 1,
ये मेरे पास मेरी फॉरवर्ड रेट आ गई 6 महीने की विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट रेट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। स्पॉट रेट आपको दी हुई है 1 पाउंड बराबर 60.7565 रुपी। 1 पाउंड बराबर रुपी। पाउंड इंटरेस्ट रेट 12%। रुपी इंटरेस्ट रेट 15% पर एनम रेट है। कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट आफ्टर 2 इयर्स। 2 साल की फॉरवर्ड रेट बताइए। आइए, पहले ईयर 1 की निकालनी पड़ेगी मुझे। आंसर ईयर 2 का मांगा है, बट ईयर 2 पर जाने के लिए पहले ईयर 1 पर जाऊंगा। तो ईयर 1 की रेट आएगी 60.7565 इंटू, बताइए प्राइस करेंसी कौन सी है, रुपी। तो रुपी की इंटरेस्ट रेट हो गई 1.15 डिवाइड बाय पाउंड की रेट आ गई 1.12। तो लीजिए आंसर निकाल लीजिए। 60.7565 डिवाइड बाय 1.12 इंटू 1.15। तो मेरे पास रेट आ गई 62.3839। ईयर 2 62.3839 इंटू 1.15 डिवाइड बाय 1.12। तो 1 पॉइंट ये आ गया 62.3839 डिवाइड बाय 1.12 इंटू 1.15। तो ये आ गया 64.054। ये मेरा आंसर हो गया। फॉरवर्ड रेट एट ईयर 2। सेकेंड ईयर की फॉरवर्ड रेट चाहिए थी, तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं। मंथ्स की निकालनी है तो रेट को कन्वर्ट कर लो, ईयर्स पर जाना है तो आप इस तरीके से ईयर्स लेकर अपनी रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए क्लियर है बिल्कुल। तो अगर हमारे पास स्पॉट रेट के साथ साथ करेंसीज की इंटरेस्ट रेटें दी जाएंगी, तो हम इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी को यूज करते हैं। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले से हम अपनी जो रिक्वायर्ड फॉरवर्ड रेट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।